रियल एस्टेट में प्लॉट्स को कैसे बेचें। जी हाँ, रियल एस्टेट में ब्रोकर अपने प्लॉट को फटाफट जल्दी जल्दी कैसे बेचें, कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं, कैसे अपनी कमाई को बढ़ाएं, कैसे अपने टर्नओवर को बढ़ाएं। अगर आप एक बिल्डर हैं, अगर एक मार्केट डेवलपर हैं, या रियल एस्टेट डेवलपर हैं, या एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा कंप्लीट देखें, और इस वीडियो में ख़त्म होते होते हम 5 टिप्स आपको ऐसे बताने वाले हैं जिनको जानकर आप अपने प्लॉट्स को कैसे बेच सकते हैं, कैसे अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने टर्न ओवर और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, सभी कुछ जान जाएंगे। सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल अपनी जानकारी के आधार पर 22 वर्षों के रियल एस्टेट फील्ड में मेरे अनुभव के आधार पर बताने वाला हूं। इन सभी 5 टिप्स को जानकर आप अपनी मंथली इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप अपने बेचने वाले प्लॉट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, अपने टर्न ओवर को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार कर एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं, एक नई ऊंचाई पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों कई कमेंट्स ऐसे आते हैं, कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वहीं मेरे ऑफिस में कई ऐसे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि किस प्रकार हम भी हमारी कमाई को बढ़ाएं, किस प्रकार हम हमारे प्लॉट सेलिंग को बढ़ाएं, या किस प्रकार हमारी इनकम को, टर्नओवर को हम एक ऊंचाई पर लेकर जाएं। काफ़ी ब्रोकर ये बोलते हैं कि हम कई सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपरली सही तरीके से नहीं कर पा रहे। हम अपने प्लॉट्स के लिए बायर को नहीं ढूंढ पा रहे और न ही हम कोई डील कर पा रहे हैं। तो हमको कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम हमारे प्लॉट्स को बेचने की क्वांटिटी बढ़ा सकें, हमारी इनकम को बढ़ा सकें, हमारे व्यापार को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकें। तो अगर आप इस सवाल से परेशान थे, या इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते थे, या आप ये जानना चाहते थे कि प्लॉट्स को कैसे बेचें, प्रॉपर्टी को किस प्रकार से सेल करें, किस प्रकार से प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी इनकम को बढ़ाएं, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दें, और इस वीडियो के अंत तक आप सारी बातें कि किस तरह से प्रॉपर्टी के बिजनेस को एक ऊंचाई पर लेकर जाया जा सकता है, सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारा रियल एस्टेट सेक्टर में 22 वर्षों से ऑफिस है, और 22 वर्षों से रियल एस्टेट सेक्टर में एज ए एंटरप्रेन्योर हम काम कर रहे हैं। और हमारा वास्ता कई नए ब्रोकर्स से पड़ता है, कई ऐसे डीलर से पड़ता है, कई ऐसे बिल्डर्स से पड़ता है, और उन सब की बातों को जानकर, सुनकर और उनसे डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपको वो तरीका बताया जाए जिस तरीके से आप भी ये काम कर सकें और अपने प्लॉट्स को आसानी से सेल कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 इजी स्टेप बताऊंगा जो आपके प्लॉट्स बेचने की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, आपकी रीसेल को बढ़ाएंगे, और किस तरह से आप अपने प्लॉट्स को आसानी से किसी भी क्लाइंट्स को ढूंढकर इजी तरीके से सेल कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन 5 स्टेप में से हम आपको कंटिन्यू 5 स्टेप्स बारी बारी से बताएंगे, और आपको ये बताएंगे कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी प्लॉट को, एग्रीकल्चर लैंड को, शॉप को या गोडाउन को किस प्रकार से सेल कर सकते हैं, कितनी आसानी से उसके लिए आप बायर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, इन 5 स्टेप में से पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपने क्लाइंट की आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि वो प्लॉट क्यों लेना चाहता है, उसका प्लॉट लेने का मकसद क्या है। क्या वो विद फैमिली सीरियसली किसी प्लॉट को ढूंढ रहा है, या ऐसे ही किसी प्लॉट के बारे में जानकारी करने आया है। आपको इस चीज की आइडेंटिफाई करनी आनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे क्लाइंट को पहचान पाएंगे। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट आपके पास किसी भी प्लॉट को खरीदने के लिए आया है, तो उसका पर्पज क्या है, वो किस चीज के लिए उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है, उसका मकसद क्या है, और वो प्रॉपर्टी को जो लेना चाहता है तो रीसेल करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, या अपने खुद के लिए रहने के लिए वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। किसी भी बड़ी मल्टी सिटी में या बड़े शहरों में आमतौर से कोई भी क्लाइंट प्लॉट खरीदने के लिए नहीं निकलता। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से या तो छोटा फ्लैट देखता है, या कोई डुप्लेक्स छोटा मकान देखता है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से प्लॉट नहीं मिलता डेवलपिंग एरिया में, तो उसके लिए वो फ्लैट ढूंढता है या डुप्लेक्स मकान ढूंढता है। और अगर उसको प्लॉट खरीदना प्रीफर करना होता है तो फिर वो सिटी के एरिया से थोड़ा बाहर खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि सिटी के अंदर तो प्लॉट्स कोई अवेलेबल होता नहीं है। भीड़ की भरमार की वजह से वहाँ पर प्लॉट खत्म हो चुके होते हैं। तो कोई भी प्लॉट आपको किसी भी सिटी से 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के दूर के दायरे में मिलेंगे, और वहाँ पर आप इंडिविजुअल प्लॉट लेकर कोई भी मकान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता करनी होगी। अपने क्लाइंट से ये जानना होगा कि वो किस पर्पज के तहत प्लॉट खरीदना चाहता है, फ्लैट खरीदना चाहता है, या कोई डुप्लेक्स हाउस खरीदना चाहता है, या ऑलरेडी वो किसी फ्लैट में रह रहा है और वहाँ से तंग होकर
परेशान होकर वो इंडिविजुअल कोई प्लॉट खरीदना चाहता है। इसके अलावा उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचता है कि फ्लैट से निकलकर वो प्लॉट लेगा तो क्या उसमें उसका पैसा ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा या उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। इस सोच को भी आपको उससे जानना है, पता करना है। तो आपको सबसे पहले पॉइंट में ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो कोई भी प्लॉट, कोई भी संपत्ति खरीदने के लिए अगर घर से निकला है तो उसका मंतव्य क्या है, उसकी सोच क्या है और वो किस सोच के तहत कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आया है। ये सब दोस्तों मैंने इसलिए बोला है कि ये सब कारण जानने के बाद आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी डील प्रोवाइड करा पाएंगे, आपका उससे एक कनेक्शन जुड़ पाएगा और आप उसको बेहतर सजेस्ट कर पाएंगे वो क्या सोच के निकला है और अब आपने उसको क्या बताया है। उससे आपके और उसके बीच में एक तालमेल बनेगा और उस तालमेल की वजह से वो आपसे प्रॉपर्टी खरीदना जरूर चाहेगा। और किसी भी बिजनेस में, स्पेशली रियल एस्टेट फील्ड में, अगर आपको अपना प्रोडक्ट या अपना आइटम या अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, आपको अपने कस्टमर के साथ एक बॉन्डिंग और तालमेल बैठाना जरूरी होगा और आपको उसका विश्वास हासिल करना भी जरूरी होगा, तभी आप उसको कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास जो भी क्लाइंट आता है और प्रॉपर्टी की डिमांड करता है तो आपको उसका एक बजट जानना है कि उसको किस बजट में प्रॉपर्टी को खरीदना है। आप जब तक उसका बजट नहीं जानेंगे तो आप उसको सजेशन भी क्या देंगे, उसके पास कैश पैसा कितना है, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो वो पैसा कितना है, और अगर उसके पास कैश पैसा नहीं है और वो कोई बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है तो वो बैंक लोन कितना लेगा, टोटल उसका प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो बजट बन रहा है वो बजट क्या है और किस बजट में वो प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। ये चीज़ आपको क्लियर उससे जाननी होगी, तभी आप उसको बेस्ट से बेस्ट डील दे पाएंगे, बेस्ट सजेशन दे पाएंगे। दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका बजट 25 से 30 लाख रुपए होता है और हम उनको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बताते हैं, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बताते हैं, तो ऐसी मीटिंग का और इस तरह की प्रॉपर्टी बताने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। तो आप एक बजट जब उसका जान लेंगे कि उसका किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने का बजट क्या है, तो उस बजट के अकॉर्डिंग आप उसको सही टारगेट कर पाएंगे और सही चीज बता पाएंगे। ये सब चीज जब तक आप अपने बायर के साथ बैठेंगे नहीं, उससे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसका बजट क्या है और किस बजट में वो कितनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। अब आपने अगर अपने क्लाइंट का बजट जान लिया तो आपको साथ में ये भी जान लेना चाहिए कि आपके क्लाइंट की डिसीजन अथॉरिटी कौन है, कौन प्लॉट को खरीदने की अथॉरिटी देगा, यानी कि जो खरीदने के लिए आया है या जो आपसे बात करने आया है वो जो भी प्रॉपर्टी आप उसको प्रोवाइड कराएंगे, क्या उसका वो डिसीजन ले सकता है या फिर वो अपने माताजी से, पिताजी से या अपनी पत्नी, बच्चों से पूछकर बताएगा। इस चीज़ को भी आपको जान लेना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको क्लियर पता कर लेना चाहिए, डिसीजन अथॉरिटी कौन है और किसके डिसीजन से वो प्रॉपर्टी को खरीद पाएगा। तो आपको सेकंड पॉइंट में 3 चीज़ों को देख लेना है कि उसका बजट कितना है, उसके पास पैसे की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है, और इसके अलावा जब आप बताएंगे तो उसको खरीदने की अथॉरिटी उसके पास है या नहीं है, और इसके अलावा उसकी नीड कितनी है, यानी वो किस ज़रूरत के तहत उस प्लॉट को खरीदना चाहता है। ये तीनों चीज़ें जब आप पता कर पाएंगे तो आप उसको बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी सजेस्ट कर पाएंगे और अपनी डील को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो प्रॉपर्टी को नीड के अकॉर्डिंग सर्च करना शुरू करते हैं और उनको प्रॉपर्टी 6 महीने या साल भर बाद लेनी होती है। तो आप इस चीज़ का भी पता कर लें कि आप जिस क्लाइंट को प्रॉपर्टी सजेस्ट कर रहे हैं वो अभी इमीडिएट इस प्रॉपर्टी को लेना चाहेगा या 6 महीने साल भर बाद इस प्रॉपर्टी को लेना चाहेगा, क्योंकि साल और 6 महीने में प्रॉपर्टी की सारा फिजा चेंज हो जाती है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उसकी कीमत चेंज हो जाती है। तो बात आप अभी कर रहे हैं और वो 6 महीने बाद डिसीजन लेगा तो फिर कोई तालमेल ही नहीं बनेगा। आपको ये तीनों चीज़ें उस क्लाइंट में ज़रूर देख लेनी चाहिए कि उसके पास पर्याप्त पैसा है, डिसीजन लेने की अथॉरिटी है और उसकी एक्चुअल ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें अगर आप उसमें पता कर लेंगे तो आप एक सही क्लाइंट को ढूंढकर उसको प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों आप 3 चीज़ों को अगर कैच कर लेते हैं और तीनों चीज़ों की क्लियरिटी आपके सामने हो जाती है तो फिर आप अपने क्लाइंट को सही राय दे पाएंगे। अगर आपको लगता है कि उसके पास नीड अभी नहीं है या ज़रूरत अभी नहीं है और उसको 2 से 4 महीने 6 महीने बाद उस प्रॉपर्टी को परचेज करना है तो फिर आप समय अपना ख़राब ना करें उस पार्टी के साथ। उस क्लाइंट्स को आप ये कहें कि अगर आपको अभी लेना है तो अभी बात होगी,
6 महीने बाद अगर लेना है तो फिर 6 महीने बाद बात होगी। तो आपके अच्छे क्वेश्चन, सही क्वेश्चन अपने क्लाइंट से किए गए आपको एक सही दिशा देंगे और एक सही रास्ता देंगे, सही गाइडेंस देंगे। तो दोस्तों, जब ये स्टेप पार कर लिया और आपने उसको प्रॉपर्टी सजेस्ट कर दी, प्रॉपर्टी उसको पसंद भी आ गई, तो अब आपको सेलर की पेमेंट कंडीशन आपको उसको क्लियर कर देनी चाहिए कि सेलर उसकी पेमेंट कंडीशन क्या चाहता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, डीएलसी वैल्यू कितनी बनेगी, अगर बैंक से लोन ले रहा है तो बैंक लोन का एग्रीमेंट कितना होगा, एडवांस अमाउंट कितना देगा। ये सारी तमाम बातें उससे क्लियर आपको पूछ लेनी चाहिए और उसको क्लियर करके बता देनी चाहिए कि सेलर की ये डिमांड है, अब पार्टी यानी कि खरीदने वाला क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड है। इसमें दोस्तों सेलर और बायर की दोनों की कंडीशन जब मैच करेगी तभी कहानी आगे बढ़ेगी, तभी आपके प्लॉट की डीलिंग आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको सेलर की एक्सपेक्टेशन आपको बायर को बता देनी है कि वो पेमेंट को इस तरह से चाहता है, इस तरह से लेना चाहता है। उसके बाद बायर क्या चाहता है, उसके पास पेमेंट्स की क्या व्यवस्था है, लोन लेगा तो कौन से बैंक से लेगा, कितना अमाउंट लेगा, पेस्ट की अमाउंट कितना देगा, ये सारी बातें उससे भी पूछकर दोनों को मैच करवा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी रीसेल की है, यानी कि किसी ने कोई प्लॉट खरीदा हुआ है और अब वो वापस से रीसेल में उसको सेल कर रहा है, तो भी उस पार्टी से आपको उसकी पेमेंट कंडीशन पूछकर बायर को जरूर क्लियर कर देनी चाहिए, उसको बता देनी चाहिए। इसके अलावा जो बायर प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसको आपको तमाम तरह की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के बारे में समझा देना चाहिए। आपको उसको क्लियर ये बता देना चाहिए कि प्रॉपर्टी के अभी ये भाव हैं, पिछले 1 साल को इसकी वैल्यू ये थी और पिछले 1 साल में इस प्लॉट पे इतनी ग्रो हुई है, यानी कि इतना पैसा इस पे बढ़ा है, और पिछले 15 से 20 साल पहले इस एरिया का डेवलपमेंट कैसा था और आज कैसा है, और इतने समय में इस प्रॉपर्टी ने क्या ग्रो की है। ये सारी चीज़ें आपको बायर को ज़रूर समझा देनी चाहिए। तो इसमें आपका जो नॉलेज है प्रॉपर्टी के प्रति, ये मैं उस ब्रोकर के लिए बोल रहा हूँ जो इस प्रॉपर्टी की डील को फाइनल करवाएगा और जो प्लॉट को बिकवाना चाह रहा है, जो बेचना चाह रहा है। तो उसके लिए ये सजेशन है कि आपका अब तक का जो अनुभव है वो अनुभव आपको इसमें काम आएगा। यानी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया की पूरी डिटेल और अब तक की ग्रो आप अगर अपने क्लाइंट को बता पाएंगे तो वो आपसे सेटिस्फाइड होकर जाएगा। दोस्तों, अब अगर आपने उस एरिया को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उसकी ग्रो का आपको अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, तो आपको अपने क्लाइंट को उस एरिया की ग्रो के बारे में बताना होगा। आपको उसको ये बताना होगा कि इस एरिया के आसपास एयरपोर्ट आ रहा है, हाई कोर्ट आ रहा है, या कोई हॉस्पिटल बन रहा है, या कोई हाईवे निकल रहा है। तमाम तरह की जो भी ग्रोथ की बातें हैं, उन ग्रोथ की बातों को आपको उसको बताना है। उस एरिया की बातें जब आप बढ़ा चढ़ाकर अपने बायर को, अपने क्लाइंट को समझाएंगे तो उसको उस एरिया की ग्रो का पता चलेगा और उसको इस बात का आभास भी हो जाएगा कि इस एरिया में इतनी ग्रो हो रही है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट से आपकी डील फाइनल हो सकती है, तो आपको उसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, उससे बातचीत करते रहना पड़ेगा और उसको कंटिन्यू, उसको सही तरीके से फॉलो करने की वजह से वो बायर आपके टच में बना रहेगा और हो सकता है कि वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना शुरू कर दे। और उसमें जब भी आपका उससे संवाद हो, उसकी बातचीत हो, तो उसके हर सवाल का जवाब आपको अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। वो जब जब आपसे कोई रिक्वायरमेंट करे तो उसको आप सही सेटिस्फेक्शन भरा जवाब आपको उसको देना पड़ेगा। इसमें वो फाइनेंस से संबंधित आपसे सवाल कर सकता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से संबंधित सवाल कर सकता है, रजिस्ट्री से संबंधित सवाल कर सकता है, या बैंक लोन या पेमेंट किस तरह से देना है उसके बारे में आपसे सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो आपको उसको सेटिस्फेक्शन से भरा हुआ जवाब देना है और किसी भी बात से अपने क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या किसी भी बात को छुपा रहे हैं। अगर उसको ये लगेगा कि आपने उसकी हर बातों का जवाब सेटिस्फेक्शन भरा दिया है, सही सही बातें उसको बताई है, तो अंत में वो आपसे संतुष्ट होकर उस डील को फाइनल करने के कगार पे आ जाएगा और वो उस डील को फाइनल भी कर ले। तो दोस्तों, इस प्रकार से शुरू से लेके अंत तक आप एक क्लाइंट को किस तरह से सेटिस्फाइड कर सकते हैं, किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, किस प्रकार उसको फॉलो कर सकते हैं और किस प्रकार अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बरकरार रख सकते हैं, इस वीडियो में हमने ये देखा। और अगर आपने हमारे इस बताए हुए फार्मूले को लागू किया तो निस्संदेह आप एक प्रॉपर्टी में नया आयाम को छू पाएंगे, कई नए बायर को अपने आप से जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो
हमसे जुड़े रहने के लिए इसको एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और रियल एस्टेट से संबंधित किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।